नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा वीकेंड स्पेशल में। और नाम देख के आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, बाजार करेक्शन अच्छा है। मैंने ये नाम बहुत सोच के रखा है। मैंने इसलिए रखा है कि बीच बीच में आपको थोड़ा सा मार्केट लगता है अरे रुक गया, अब यहाँ से नीचे जाएगा, 10-20 पॉइंट नीचे आ गया, 50 पॉइंट, तो आप घबरा जाते हैं। लेकिन वो बहुत ही हेल्दी करेक्शन है, इसलिए मैंने इसका नाम बहुत सोच के रखा है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इसी वीकेंड शोज़ में हम लोगों ने कम से कम 2.5-3 महीने पहले एक शो किया था जिसका नाम हमने रखा था बॉटम। और वाकई वो शायद दिन था जिसके बाद मार्केट ने उस लेवल को नहीं देखा है और लगातार वहाँ से ऊपर गया है। आप देखिए, बैंक निफ्टी ने तो हाई बना ही दिया है, निफ्टी बिल्कुल उसके करीब खड़ा हुआ है। और जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर भी हम लोग डिस्कशन में लाएंगे, कहीं पे भी आपको ये नहीं दिखेगा कि कोई वीकनेस है। रादर मैं तो ये कहूँगा कि स्ट्रक्चरल तेज़ी की एक स्थिति बन रही है। इसके बहुत सारे एंटीथेसिस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मार्केट में ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छे जंक्चर पे खड़ा हुआ और पूरी दुनिया से अलग रास्ता उसने अपना लिया है। तो इसी पे आज बातचीत करेंगे कि मार्केट में अगर बाजार में सब कुछ चंगा है, जो हमारा ऑन द शो का पहला है, तो फिर किस बात का पंगा है ना? सही है ना? नाम सही है कि नहीं? दूसरा टॉपिक हमने जो रखा है, आज हमने 2 रखे हैं सिर्फ, कि मौके पे चौका, कि मौका मिल रहा है तो चौका मारने का है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये सेकंड सेगमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम ओपन नहीं करेंगे, वरना आप लोग क्या ना एक ही जवाब में सब दे देते हैं। तो हमने कहा दोनों बहुत ही गोपनीय रखने चाहिए। बाजार में सब चंगा, फिर किस बात का पंगा, और मौके पर चौका, इसी पे आज चर्चा होगी। और मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि आज हम जिस तरह की बातचीत करेंगे, जो आपके सामने नंबर्स डेटा रखेंगे, आप उससे कन्विंस हो जाएंगे कि इंडियन मार्केट और इंडियन इकोनॉमी बहुत ही राइट ट्रैक पे है। और लेटेस्ट आपने रिपोर्ट्स जेफरीज की और मॉर्गन स्टैनली की तो डेफिनेटली पढ़ ही ली होंगी। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, 3 मेहमान हमारे साथ हैं। अभय अग्रवाल जी, पाइपर सरिका के फाउंडर, स्टूडियो मेरे साथ। अभिषेक अग्रवाल जी, रॉकस्टार कैपिटल के फाउंडर, मेरे साथ स्टूडियो में। और पंकज जैन जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो SW कैपिटल के डायरेक्टर और इस समय बहुत गहन चिंतन में लगे हुए हैं। कुछ हमें विशेष बात आज बताएंगे। तो आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है इस वीकेंड शो में। तो जैसा कि हमने नाम इसका रखा है कि सब कुछ चंगा है, फिर किस बात का पंगा है, तो क्या चंगा है पहले हम लोग इस पे बता दूं मैं आपको। पिछले कुछ दिनों से आप देखिए तो आपको बहुत सारे नंबर्स ऐसे दिखेंगे जो बहुत कन्विंसिंग हैं। पहले तो FI की बात कर लेते हैं, जो मार्केट में लगातार मार्च से अगर आप डेटा देखेंगे तो नेट बायर है और इस समय तक टोटल लगभग 60,000 करोड़ रुपए की बाइंग हो चुकी है। किसी को पता नहीं चला, हल्के हल्के उन्होंने 60,000 करोड़ का माल अंदर कर लिया है। और केवल एक सेक्टर का मैं जिक्र करूं कि 10,000 करोड़ के IT शेयर तो म्यूचुअल फंड ने अंदर कर लिए हैं, धीरे से, एकदम पता नहीं चला, स्टॉक अभी वहीं पे खड़े हुए हैं। तो ये नंबर से कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि वो लौट के आए हैं, उन्होंने अच्छी बाइंग की है। दूसरा नंबर आपका जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, जिसको लेके बहुत चिंता करते हैं, वो GDP था। GDP में अपग्रेड होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। Q4 के नंबर देखिए, वो जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था उससे बेटर आए हैं। एनुअलाइज नंबर भी 0.1% बेटर आया है। और ये होप की जा रही है कि जो इस वक्त आप GST का नंबर देखिए, PMI का नंबर देखिए, फॉरेक्स रिजर्व देखिए, क्रूड देखिए, आप सब ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये साल और बेहतर जाने वाला है। और इन्फ्लेशन भी 4.7 पे, जो काफ़ी लोएस्ट पे है और बहुत कंफर्ट दे रहा होगा RBI को। तो ये सारे नंबर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम एक बहुत अच्छी सिचुएशन में खड़े हुए हैं और हमें घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खजाना भी काफ़ी बड़ा, अगर करेंसी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो हम करेंगे। 2 नंबर मैं आपके साथ और शेयर करूँगा, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। एक जो कैपेक्स की बात करते हैं, जिससे इकोनॉमी का मोमेंटम बनता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंज है। भारत सरकार का आपने बजट में सुना ही होगा, 10 लाख करोड़, उन्होंने 37% की ग्रोथ के साथ नंबर अनाउंस किया था। प्राइवेट कैपेक्स का नंबर भी 25 लाख करोड़ का है। ये बहुत ही बड़े नंबर हैं। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी कि जो देश भर में जो भी इंडस्ट्री फैक्ट्रीज चल रही हैं, वो जो उनका एक नियर ऑप्टिमम लेवल होता है वहाँ तक पहुँच गई। 73-75 के ऊपर जब जाने लगते हैं तो आदमी फिर नई फैक्ट्री लगाने के बारे में सोचने लगता है। तो वो भी अगर ऑप्टिमम लेवल पे चल रहा है तो आपकी इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत पायदान और खम्भों पे आलंबित है। तो इसी पे हम बातचीत करना चाहते हैं। इतनी तारीफ कर दी, सब ठीक है क्या? नहीं, मुझे तो लगता है आपने कम ही तारीफ करी जितनी और करनी चाहिए। आप थोड़ी आप करिए फिर। मैं आई थिंक जो जितना हम आप इस बाजार को कैसे अप्रोच करें? इतने सारे अच्छी चीजें हमने बता दी जी, आप कैसे अप्रोच करें? हमारा अप्रोच काफ़ी समय से एक ही है। जैसे हम बात करते रहते हैं, आवाज़ अड्डा पे भी आप काफ़ी डिटेल डिस्कशन करते हैं हर हफ्ते। तो
बाजार के बारे में कोई शंका नहीं थी, बल्कि जब बाजार गिरा हमें तो अपॉर्चुनिटी लग रही थी तब भी और अभी भी। और उस समय हम कहते थे कि बाजार का लेवल देख के निफ्टी अगर 16,800 पे आ गया तो सिर्फ इस वजह से कि निफ्टी गिर गया, ये कोई रीज़न नहीं है कि आप डर के बेच के माल निकल जाएं कि हो सकता है और गिरेगा तब मैं ले लूँगा। आई थिंक जिसने उस समय वो किया उसने गलती करी। और अब भी मैं कहूँगा जो अंडर एलोकेटेड है या ये वेट कर रहे हैं कि अब बाजार गिरेगा तब मैं आ जाऊँगा, वो भी गलती कर रहे हैं। तो ये समय है, जैसा डेटा इंप्रूव हो रहा है, वैल्यूएशंस एक रीजनेबल रेंज में है, एफपीआईज की बाइंग है, लिक्विडिटी है, पार्टिसिपेशन बढ़ा है। जब आप देखें जनवरी फरवरी मार्च में पार्टिसिपेशन था ही नहीं मार्केट में, एकदम ड्राई मार्केट था, मतलब 10,000 शेयर ट्रेड नहीं होते थे स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स के, और अब वही स्टॉक्स लाखों शेयर ट्रेड हो रहे हैं। तो मतलब पार्टिसिपेशन बढ़ा है, इन्वेस्टर इंटरेस्ट आया है, एफपीआईज का, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, फंड्स का। तो हर तरह से मैं देखूं तो मुझे तो अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ से। अब कोई कहे कि 18,600 के लेवल से अब कितना और दम है मार्केट में, मेरा पर्सनली जो हमारा एनालिसिस है, हमको लगता है कि अगले 12 महीने में 20,000 का टारगेट निफ्टी पे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अर्निंग्स इंप्रूव होती रही तो वैल्यूएशंस काफ़ी सेंसिबल रेंज में है, और मुझे लगता है अर्निंग्स अपग्रेड होंगी। जो करंट बिजनेस वेलोसिटी है, जैसे हम लोकल बिजनेसमैन से बात करते हैं, ट्रेडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, सबका धंधा अच्छा चल रहा है, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है कि मेरे पास, बल्कि वर्किंग कैपिटल भी सबको मिल रही है। क्रेडिट ग्रोथ की आपने बात करी, क्रेडिट ग्रोथ इसलिए है क्योंकि जो काम करना चाह रहे हैं उनको बैंक से पैसा मिल रहा है, एनबीएफसी से पैसा मिल रहा है, ले रहे हैं, धंधा चल रहा है। तो ट्रेड वेलोसिटी अच्छी है, मनी वेलोसिटी अच्छी है, हर तरह से मुझे तो लग रहा है एक पर्पल पैच है जिसको कहते हैं इंडिया के लिए, जिसको इन्वेस्टर को पूरा फायदा उठाना चाहिए इस समय। कोई इसमें डर के या प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाएं, वेट करें कि गिरेगा मार्केट तब आ जाए, मुझे लगता है वो एकदम गलती होगी अगर कोई ऐसा। मतलब इंडेक्स को ना देखेंगे, इंडेक्स को ना देखें, स्टॉक्स पे। इंडेक्स तो 50 स्टॉक का है। प्रॉब्लम ये है कि वो इंडेक्स का जो 50 स्टॉक्स है वो 60% मार्केट कैप उसमें घुसा हुआ है, पर उसके बाहर जो है स्टॉक्स, चलिए हज़ारों में नहीं तो कहें 500-600 स्टॉक्स भी ऐसे हैं जिनकी वैल्यूएशन अभी भी बहुत रीजनेबल है, बॉटम ऑफ साइकिल वैल्यूएशन पे है, 12 से 15 टाइम का पी मल्टीपल है, 20% का ग्रोथ गाइडेंस दे रहे हैं अगले 3 से 5 साल तक, बैलेंस शीट्स क्लीन हैं। तो उस पे अगर इन्वेस्टर्स फोकस करें तो मुझे लगता है कि अगले 3 साल 5 साल में अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी।